हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के अपने रीजनिंग वाले सेशन में। और आप सबको पता है कि रीजनिंग का सेशन आपका बहुत ही धमाकेदार होने वाला है आज का, क्योंकि आज के सेशन में हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं रियल में रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक होता है। कोई भी वनडे एग्जाम, किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हो बेटा, ये आता जरूर है। अब आप कहेंगे सर आता कैसे है, तो मैं आपको बताता हूं इसकी एक आसान सी ट्रिक। पहले तो टॉपिक के नाम से थोड़ा परिचित हो जाते हैं। आज का जो सेशन है हम लोगों का वो चैप्टर रहेगा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्वानुमान। अब आप कहेंगे सर ये जरूरी नहीं है हर परीक्षा में आता हो, तो बेटा बचपन से लेकर जैसे ही आपने थोड़ा सा होश संभाला, मैं बात कर रहा हूँ क्लास सेकंड या थर्ड की, और आप सभी लोग आज तक इस चैप्टर को बचपन से पढ़ते आए हैं, मैं दावा करता हूं। आप कहेंगे सर बचपन में तो रीजनिंग था ही नहीं, लेकिन हकीकत यह है, मैं बात कर रहा हूं इस चैप्टर की। इस चैप्टर को आप सबने पहले से पढ़ा है, आप पढ़ते आए हैं, इसका प्रयोग करते आए हैं और आप जानते समझते भी हैं। तो लेकिन बस कहते हैं ना कि हनुमान जी को जब तक अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था तब तक उनको नहीं पता था कि वो इस दुनिया में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी हनुमान भक्त हैं, उन्हीं के चेले हैं। तो बेटा हम जानते हैं कि अब आपको वक्त आ गया है उस चीज का ज्ञान कराने का, कि आपको पता चल सके कि आप क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। आइए जल्दी से ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, हिंदी में बोला जाता है कथन एवं पूर्वानुमान। अब इस टॉपिक में होता क्या है और मैंने क्यों कहा कि ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उसका रीजन जान लो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, दो वर्डिंग से मिलकर बना है। यहां लिखा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कथन। अब आप कहेंगे सर ये कथन क्या है, तो मैं कथन की थोड़ी सी चर्चा कर लूं आपसे। देखो कथन हमारा होता क्या है, जरा यहां समझो। कथन के बारे में मैं सिंपल वे में कह सकता हूं कि किसी भी विषय के बारे में, एट एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के बारे में कुछ भी कह दिया जाए, किसी भी विषय के बारे में दी गई अभिव्यक्ति या विचार हमारा कथन कहलाती है। अब एजम्पशन क्या होता है ये भी समझो। एजम्पशन को आप अगर अपनी लोकल भाषा में या दूसरी लैंग्वेज में हम बोलें तो एजम्पशन होता है तुक्केबाजी करना। कई बार परीक्षा में मैंने कहा था ना कि आप सभी ने इसका प्रयोग किया है, आप सब लोग बचपन से करते भी आए हैं। तो आज भी जब आप परीक्षा में किसी क्वेश्चन पर बैठे होते हैं और आपको आंसर नहीं आता है, तो आप कहते नहीं नहीं ये दोनों तो नहीं हो सकते, बस इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और आपको हकीकत में आंसर नहीं पता होता है, लेकिन आप अपने व्यवहारिक ज्ञान से, अपने अनुभव से वहां पर एक तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं कि शायद ये सही होगा, शायद ये सही होगा, क्योंकि कथन से जो आपको सवाल पूछा है उससे यही निकल कर आ रहा है। तो यही है हमारा एजम्पशन, जिसे कहते हैं पूर्वानुमान। तुक्केबाजी करना, पूर्व धारणा, पहले से मानी हुई या सोच ली गई बात। यहां पर हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दो, पूर्व धारणा या पूर्वानुमान, या इसी को कहा जाता है अनुमान, या यही बोला जाता है एजम्पशन। अब जल्दी से और सेशन को यहाँ शुरुआत करते हुए जरा ध्यान दीजिए भाई। देखें हमने आपको सिंपल वे में बताया कि इसके अंतर्गत हमको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। नीचे हमें दो एजम्पशन लिखे हुए मिलते हैं। एजम्पशन जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वानुमान। जरा समझो इस शब्द का मतलब। हिंदी जिन्होंने कभी जीवन में पढ़ा है वो जानते हैं पूर्वानुमान का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, पहले से सोच लेना, या पहले से मानी हुई बात पूर्वानुमान कहलाती है। एक एजम्पशन और नीचे दो आपको पूर्वानुमान लिखे हुए मिलेंगे। आपको स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए, 100% ट्रू मानते हुए केवल इतना पता करना होता है कि इनमें से कौन सा एजम्पशन करेक्ट है और कौन सा एजम्पशन रॉन्ग है, कौन सा अनुमान हम स्टेटमेंट के आधार पर निकाल सकते हैं और कौन सा अनुमान नहीं। तो आइए इतनी बातें अगर आप सबको क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे वो विद्यार्थी जैसे अंकित, आकाश, और यहाँ पर मैं धीरज की बात कर रहा हूँ, काजल, हमारे जो विद्यार्थी लगातार लाइव रहते हैं
उनको मैं विशेष रिक्वेस्ट कहूँगा कि बेटा ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप निखर कर आते हैं, आपकी सोच बदलने के कार्य करता है। और यहाँ पर देखें ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है और लॉजिकल रीजनिंग के इस पार्ट में हम लोग ऐसे सवालों को पढ़ेंगे जिनके 100% नियम नहीं होते हैं। थोड़ा सा हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है, अपने ज्ञान का उपयोग करना होता है। तो आइए जल्दी से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा यहाँ जरा जान लो भाई, देखिए स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में थोड़ी सी बातें जान लो। हमने आपको बताया कि स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए केवल इतना पता करना होता है कि कौन सा एजम्पशन हमारा स्टेटमेंट के आधार पर करेक्ट है और कौन सा नहीं। अब देखो, अब कुछ सिंपल से रूल की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, अगर यहाँ पर इनके रूल के बारे में मैं आपसे बात करूं, तो रूल हमारे क्या होते हैं यहाँ समझो। कैसे जानेंगे कि कोई एजम्पशन सही है या नहीं? तो पहली बात तो ये कि हमारे एजम्पशन को यहाँ देखें, हमारे एजम्पशन को कथन से डायरेक्ट रूप में संबंधित होना चाहिए। यानी स्टेटमेंट को, हमारे कथन को डायरेक्ट रूप से संबंधित होना चाहिए एजम्पशन को। अच्छा, एजम्पशन में मे या कैन शब्द आ जाए, हो सकता है, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो ऐसे एजम्पशन करेक्ट हो जाते हैं। और एक बड़ी बात, अगर हमारे एजम्पशन में ऐसे शब्द मिलते हैं सर्वोत्तम, यहाँ लिखा है निश्चित, यहाँ लिखा है केवल, ऐसी अगर वर्डिंग लिखी हुई मिलती है एजम्पशन में, तो ऐसा एजम्पशन रॉन्ग होता है, ऐसा एजम्पशन गलत होता है। हमने आपको बताया डायरेक्ट संबंधित होना चाहिए, मे या कैन शब्द आ जाए तो सही हो जाता है। अगर सर्वोत्तम, निश्चित, केवल जैसे शब्द मिलेंगे तो ऐसा अनुमान हमारा वीक हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग होता है। क्लियर है ना बेटा? इतना सभी को अगर क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़े। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो हमको और कहिए यस सर, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें जल्दी से, अब यहाँ पर देखो कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, जरा उनको ध्यान दो। देखिए यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन लिखी है और इंस्ट्रक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, यहाँ लिखे नीचे दो पूर्व धारणाएं हैं, फर्स्ट और सेकंड, एक कथन दिया रहता है और नीचे दो पूर्व धारणाएं लिखी हुई मिलती हैं जिनको एजम्पशन भी बोलते हैं। और कोई पूर्व धारणा यह बात जिसे मान लिया गया हो वह गृहीत की जाती है। तो आपको बताना है यदि हमारी पूर्व धारणा एक सही है, पूर्व धारणा एक सही है लेकिन हमारी बी दूसरी सही नहीं है तो आंसर ए। अगर केवल दूसरी पूर्व धारणा सही है लेकिन पहली वाली नहीं है तो आंसर बी, या तो एक या तो दो, आंसर सी। एक और दो दोनों ही पूर्व धारणा अगर ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है तो यहाँ पर आंसर होगा डी। और ई वाले में यहाँ पर एक और दो दोनों करेक्ट हैं। क्लियर है बेटा? अगर केवल पहला एजम्पशन करेक्ट है दूसरा वाला नहीं तो आंसर ए, अगर केवल दूसरा सही है लेकिन पहला वाला नहीं तो आंसर बी। या तो एक या तो दो, आंसर सी। पहला और दूसरा दोनों ही रॉन्ग है हमारे अनुमान तो आंसर डी, और पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं तो आंसर होगा ई। क्लियर है ना आप सबको? क्लियर इतनी बातें? अब आंसर देने का तरीका तो आपने जान लिया। अब लेकिन क्वेश्चन में कैसे करेंगे यहाँ देखो, थोड़ा सा समझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आए हैं, तैयार हो जाओ। लिखा है कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। अब देखो, कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। अरे अभी उड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो। यहाँ पहले इस सवाल को बनाते जाओ, फिर कहीं भी उड़कर जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ लिखा है कोलकाता से दिल्ली जाने जल्दी पहुंचने के लिए। देखो वर्डिंग पर ध्यान देंगे। कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। अब जरा सोचिए, अगर कोई पर्सन आपको सलाह दे रहा है, कोई पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपको सलाह दे रहा है वो भी मुफ्त में कि आपको कोलकाता से दिल्ली अगर जल्दी जाना है तो आप हवाई जहाज से जाएं। कैसे जाना है? जल्दी। तो इसका मतलब है पहला वाला एजम्पशन, जल्दी से देखो, पहला वाला एजम्पशन हमारा कह रहा है कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं। कोलकाता व दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं। बताओ भाई, पहला वाला एजम्पशन करेक्ट होगा या रॉन्ग? आप कहेंगे सर पहला वाला सही हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन समझो। अब देखो बात पर आते हैं
काम की बात जो हमें देखना, सीखना और समझना है, एकदम अपने कानों को तंदुरुस्त कर लो। हम जो बताने वाले हैं ध्यान रखना, जीवन भर काम में आएगा। अगर कोई पर्सन आपको सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आपको जल्दी जाना है, तो आप हवाई जहाज से जाएं। अब सोचिए कि वो पर्सन आपको कब सजेस्ट करेगा। आपको तभी सजेस्ट करेगा जब उस रास्ते पर वो वायु मार्ग से जुड़ा होगा। मे बी मैं आपको सजेस्ट करूं कि बेटा आपको अपने गांव या आपको दिल्ली या मुंबई कहीं भी जाना है, तो आपको जल्दी जाना है। देखो शब्द पर ध्यान दो, जल्दी जाना है या शीघ्र पहुंचना है तो आप ट्रेन से जाएं। अब आपको पता है ना कि अगर मैंने आपको सजेस्ट किया कि बेटा आप ट्रेन से जल्दी जाओ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस रास्ते पर ट्रेन चलती होगी। मैंने आपसे कहा आपको अपने गांव जल्दी पहुंचना है तो आप ट्रेन से जाएं। तो इसका मतलब है कि आपके गांव वाले ट्रैक पर, आपके गांव वाले घर पर, आपके गांव के रास्ते पर ट्रेन चलती होगी। देखो बिल्कुल वहां ट्रेन का ट्रैक अवेलेबल होगा, तभी तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला एजम्पशन बोलो करेक्ट होगा कि रॉन्ग। आप कहेंगे सर फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है। देखो अनुमान का मतलब क्या होता है, पहले से मानी हुई या सोच ली गई बात। आप सिंपल सा एग्जांपल देखो, मे बी अगर मैंने आपसे कहा कि आसमान में काले बादल हैं और अब आप एजम्पशन करने लगे कि जल्द ही बारिश होगी, बिल्कुल अब ये बात बारिश हुई नहीं, लेकिन आपने एज्यूम कर लिया, आपने ये पहले से मान लिया कि जल्द ही बारिश होगी। क्यों एज्यूम किया? आपने आसमान में काले काले बादल देखे और बचपन से लेके अब तक आप देखते आए हैं। इसी कारण से मैंने आपसे कहा था कि बेटा यहाँ आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप बचपन से उस टॉपिक का प्रयोग करते आए। कभी परीक्षा हॉल में ये वाला तुक्का सही होगा, है ना। हालांकि मेरे कई विद्यार्थियों का तुक्का गलत हो जाता है और एक दो विद्यार्थी तो ऐसे ही मिले कि सर मैं अपने जीवन में जब भी तुक्का लगाता हूँ हमेशा गलत होता है। कोई बात नहीं, चैप्टर पढ़ लो, सही होने लगेगा बेटा, तुक्के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आ जाओ जल्दी से। दूसरा वाला कह रहा है कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। चलो भाई, यानी कोलकाता से दिल्ली अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। अब जरा सोच कर देखो बेटा, यहाँ पर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, कब सजेस्ट करेगा? जब दूसरे साधन होंगे तभी तो उनमें से एक चॉइस करके कहेंगे कि जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से जाओ। इसका मतलब है दूसरे साधन होंगे। एजम्पशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग। पहला वाला अनुमान बिल्कुल सही है कि दिल्ली व मुंबई वायु सेवा से जुड़े हैं, जबकि दूसरा वाला अनुमान पूरे तरीके से गलत है कि कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरा साधन नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं दूसरा साधन नहीं होता तो फिर आपको कोई सजेशन क्यों देता कि जल्दी जाना है। अरे एक ही साधन है भैया, तो फिर जल्दी और लेट का कोई मतलब नहीं, उसी से जा सकते हो, है ना। चलो क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा वाला देखो, ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए। यहां देखो सेकंड वाले में क्या लिखा है, ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए। अभी देखो ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए, स्टेटमेंट कह रहा है। अच्छा जरा स्टेटमेंट को पढ़ो, यहां आपको लग रहा है ना कि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए, ब्लड बैंक में रक्तदान करिए, यही तो भाव निकल कर आ रहा है। तो अब देखो यहां पर कह रहा है इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे। इस अनुरोध के कुछ अनुरोध जिसे हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के कुछ ना कुछ परिणाम होंगे। एक बात बताओ, आप रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपका गाड़ी खराब हो जाता है तो आपको, लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां पहुंचना आपका आवश्यक है, तो आप रास्ते पर खड़े हो जाते हो। जो भी गाड़ियां उस तरफ जा रही हैं आप कई बार उन्हें हाथ देते हैं, ऐसे लिफ्ट मांगते हैं, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, है ना। और कुछ तो आपको ऐसे देखते होंगे और फिर चले जाते होंगे मुस्कुराते हुए। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको उस रास्ते पर जो आपको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो आपके लिए रुकेंगे और कहेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी वाहन आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप चल सकते हैं हमारे साथ वहां तक। तो कहने का मतलब हमारा ये कि अगर आप किसी व्यक्ति से किसी बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी वो व्यक्ति आपकी बात सुने, मना करे, माने या ना माने, ये बात हो जाती कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। हमको कंक्लूजन नहीं निकालना, हमको केवल एजम्पशन। अगर आप हाथ उठाकर किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं तो निश्चित है कि वो आपके अनुरोध पर ध्यान देगा, बाकी वो आपकी मदद करे ना करे ये अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा, पहला वाला तो एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट हो गया, इस अनुरोध के कुछ ना कुछ परिणाम होंगे। क्लियर ना बेटा।
सेकंड, ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। देखो में या कैन शब्द मिला, हो सकता है, मिला ना। देखो हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले रूल्स की जब मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा था अगर एजम्पशन में हमें मे या कैन शब्द मिले तो ऐसे अनुमान सही हो जाते हैं, तो यहाँ पर सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही। और हकीकत है, अगर ब्लड बैंक आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप रक्तदान करिए, रक्तदान करिए, रक्तदान करिए, तो इसका मतलब है कि उसको जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा ई, पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं हमारा अगला वाला सवाल। चलो, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। चलो जल्दी से देखो, समझो और बताओ हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी प्रयास करो कि क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया, जल्दी से बताओ क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। देखो ये बिक्री कर वगैरह लगाता कौन है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी राज्य गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यही सब तो लगाती हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कार्य किया। अब जरा सोच कर देखो यहाँ पर पहला एजम्पशन हमारा क्या कह रहा है, वित्तीय घाटों को पूरा करने का यह सर्वोत्तम तरीका है। देखो मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस को, किसी भी शब्द को पर्टिकुलराइजेशन कर दिया जाए, पर्टिकुलराइजेशन मतलब विशेष बना दिया जाए कि नहीं 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 यही सर्वोत्तम तरीका, इससे बेटर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अनुमान लगा रहे हो बेटा। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं 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 यही बेस्ट है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, आप उसमें अनुमान लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर सर्वोत्तम, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, सर्वोत्तम, निश्चित, केवल आदि शब्द अगर लिखे हुए मिल जाएं अपने एजम्पशन में, तो वो एजम्पशन रॉन्ग होता है। सर्वोत्तम, निश्चित, केवल जैसे शब्द अगर लिखे हुए मिलें तो ऐसा अनुमान गलत होता है, रॉन्ग होता है। इज दैट क्लियर? चलो अब यहाँ देखो सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाला देखो, वित्तीय घाटों को कम करने का यह मर्यादित तरीका होता है। मर्यादित तरीका बिक्री कर की करों को बढ़ाना है। चलो देखो भैया, अब यहाँ समझो एक नई वर्डिंग मिली है, मर्यादित। अब हमारे ऐसे विद्यार्थी आकाश, अंकित, चलो यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, देखें यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, धीरज जरा समझो। देखो इस मर्यादित का मतलब क्या होता है ये समझो। मर्यादित का मतलब होता है एक विशेष सीमा रेखा में रहकर, जिसका बहुत ज्यादा विरोध ना हो, मतलब एक बाउंड्री लाइन के अंदर रहकर, तो ये होता है हमारा मर्यादित तरीका। अभी मर्यादित तरीके के बारे में आप लोग समझ गए हैं कि सरकार ने ऐसा कार्य किया, तो ये मर्यादित तरीका है। मर्यादित तरीके का मतलब आप ऐसा नहीं है कि सरकार ने बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया तो आप अनशन करने लगे, आप धरना प्रदर्शन करने, घर का खाना पीना छोड़कर रोड पर खड़े हो जाए, नहीं नहीं जब तक सरकार वापस नहीं लेगी। अरे अगर मान लीजिए विरोध करेंगे भी तो थोड़ा बहुत विरोध करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप अपना सारा कार बंद करके, पूरा मार्केट बंद करके और कई कई हफ्तों तक आप बंद किए रहें। नहीं, ये मर्यादित तरीका है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं होगा। अब पक्का है कि अगर आपसे टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो देखिए गुस्सा तो जायज़ है, क्योंकि टैक्स तो हम ही लोग पे करते हैं ना, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर दूसरा वाला एजम्पशन सही है, क्योंकि सरकार ने ऐसा स्टेप उठाया है, तो इस कारण से सामने वाला व्यक्ति यही अनुमान करेगा कि ये एक मर्यादित तरीका है, ये एक सही तरीका है वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए या वित्तीय घाटे को कम करने के लिए। इज दैट क्लियर? पहला रॉन्ग, क्यों? सर्वोत्तम शब्द लिखा है इसलिए गलत है। अच्छा, दूसरा वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरे वाह, बेहतरीन सवाल आपके सामने आ गया। कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अरे वाह, बढ़िया। देखो कई बार आप ट्रैवलिंग करते होंगे बस में, ट्रेन में, ऐसी जगह, ऐसी सार्वजनिक जगह जब आप जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ ऐसे स्लोगन लिखे हुए मिलते हैं, दुर्घटना से देर भली, ऐसे शब्द आपको वर्डिंग लिखी हुई मिलते हैं, ऐसे सेंटेंस आपको लिखे हुए मिलते हैं, जेब कतरों से सावधान,
है ना। तो ऐसी वर्डिंग जहां आपको लिखी मिलती है, ठीक उसी प्रकार ये लिखा है, कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मे भी अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं और या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो वहां ऐसे स्लोगन आपको लिखे हुए कई बार मिल जाते हैं। तो अब देखो, लोग सूचना को पढ़ते हैं। अरे भैया, लिखवाया ही यही सोच कर गया होगा कि लोग सूचनाओं को पढ़ेंगे। अगर सामने वाले को ये पहले से ही पता हो नहीं नहीं कुछ भी हो जाए यहाँ कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति क्यों लिखवाएगा, बोलो। तो इसका मतलब यही है कि पहला वाला अनुमान बिल्कुल करेक्ट है, लोग सूचनाओं को पढ़ते हैं तभी तो लिखवाया है, और हमें अनुमान लगाना है। आप पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली लोग तो पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला अनुमान क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कह रहा है, अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है, हो सकती है। चलो देखो, फिर से रिपीट हो गया, में या कैन शब्द कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, कोई डाउट मत रखिएगा, पूछते चलें कमेंट बॉक्स में। और हमने आपसे कहा कि इन चैप्टर्स के जितने नियम आपने अभी तक पढ़े हैं उनसे ज़्यादा इनके नियम होते हैं, और किसी भी बुक में इनके कंप्लीट नियम आपको नहीं मिलेंगे। इसमें आपको अपनी बुद्धि का प्रभाव छोड़ना होता है। आपने जो सामाजिक ज्ञान पूरी दुनिया में रहकर प्राप्त किया है उसका भरपूर उपयोग करना होता है। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन, चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। अरिहंत प्रकाशन के द्वारा सूचना जारी की गई है कि देर से आने वाले कर्मचारी दंडित होंगे। चलो बहुत सही, यहां लिखा है कि अरिहंत प्रकाशन के द्वारा ऐसी सूचना जारी की गई है कि देर से आने वाले कर्मचारी दंडित होंगे। चलो अब जरा सोच कर देखो, अगर आप इस प्रकाशन में कार्य करते हैं, मान लीजिए आप वहां के राइटर, डायरेक्टर कुछ भी हो, अब देर से आने वाले जो भी कर्मचारी है उन्हें दंडित किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अरिहंत प्रकाशन के कर्मचारी सूचना को पढ़ेंगे। ये तो डेफिनेटली सही है भैया, जिनके लिए प्रकाशित की गई है तो यही सोचकर की गई होगी कि वो व्यक्ति इन सूचनाओं को पढ़ेंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरा लिखा है, अरिहंत प्रकाशन के लिए देर से आने वाले कर्मचारियों को दंडित करना लाभदायक होगा। अरे बिल्कुल, अब लाभदायक होगा, देखो यहाँ फ्यूचर की बात कह रहा है, लाभदायक होगा, देर से आने वाले कर्मचारी दंडित होंगे, तो बिल्कुल सही है। इससे यही अनुमान लग रहा है कि बिल्कुल लाभदायक होगा, तभी तो ऐसा कार्य किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला सवाल। अब बताओ बेटा, यहां देखो, सुधा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। एक विज्ञापन लिखा है, ये एक तरीके से ये स्लोगन है, विज्ञापन है आपके सामने कि सुधा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आयकर से संबंधित विषयों पर व्यापक परामर्श देती है। मतलब पूरे तरीके से आपको आयकर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि आप कैसे अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं, कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, या अगर आपके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल है तो उसमें आपको अगर किसी परामर्श की आवश्यकता है तो आप इस संस्था से मिल सकते हैं। चलो, विज्ञापन का प्रभाव उन पर पड़ता है जो इसे पढ़ते हैं। डेफिनेटली भैया, जो विज्ञापन पढ़ेगा उसी पर तो प्रभाव पड़ेगा। अब आपने नहीं पढ़ा तो आप पर क्या इफेक्ट की दुनिया में क्या गुजर गया, है ना। तो बिल्कुल सही है, पहला वाला अनुमान तो एकदम करेक्ट हो गया है कि विज्ञापन जिनके लिए है या जो पढ़ते हैं उन्हीं के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। अब सोचिए, आप मेरा क्लास पढ़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको ही तो मिलेगा, है ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपका कोई मित्र है जो हमारे क्लास को अटेंड नहीं किया, अब उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बताओ। हाँ, आप लिंक शेयर कर दें, वो बाद में हमारा क्लास देख ले, वीडियो देख ले, तभी तो इफेक्ट होगा उसे। तो कहने का मतलब है कि जो पढ़ेगा उसी को प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। लोग आयकर से संबंधित विषय पर व्यापक परामर्श चाहते हैं। देखो, अगर कोई एजेंसी ऐसा विज्ञापन कर रही है कि आपको आयकर से संबंधित सारी जानकारियां, सारा परामर्श हमारे यहाँ मिलेगा, तो इसका मतलब है कि उस एजेंसी को ये अनुमान होगा कि लोगों को इसकी जरूरत है। अगर आपको किसी बात की जरूरत नहीं है, मान लीजिए आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कितना भी पेन बेचेगा, क्या आप कभी खरीदेंगे? नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है। जब आपको जरूरत होगी तो पक्का है, तो इसका मतलब है कि लोग व्यापक परामर्श चाहते हैं। डेफिनेटली दूसरा वाला सही, आंसर नंबर ई। क्लियर।
आगे बढ़ा जाए, आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7, मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। चलो भैया यहाँ देखो, मानसून समाप्त होने के बावजूद भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। अब एजम्पशन पढ़ो पहला, मानसून का आना वर्षा का कारण है। एक बात बताओ, बचपन से पढ़ते आए हो, कहते हैं मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है, क्या अनुमान लगाते हो कि वर्षा होगी? मानसून के कारण ही वर्षा होती है, बचपन से जानते समझते आए हैं। तो पहला वाला अनुमान तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है कि मानसून के कारण ही वर्षा होती है। तो मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, यानी मानसून होने से ही तो बारिश होती है। तो ये तो बिल्कुल अनुमान सही हो गया, करेक्ट हो गया। वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है। अच्छा बताओ, क्या स्टेटमेंट से कोई ऐसा भाव निकल के आ रहा है कि दूसरे मौसम में बारिश होगी या नहीं, या होती है या नहीं? तो इसका मतलब सेकंड वाला गलत है। हम कैसे अनुमान कर लेंगे नहीं 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 किसी दूसरे मौसम में हो ही नहीं? अरे क्यों नहीं हो सकती भाई, कभी कभी तो ठंडियों में भी होती है, कभी कभी तो गर्मियों में ही। तो स्टेटमेंट से ऐसा कोई भाव नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ तो मानसून होने और उससे बारिश की चर्चा है कि जब जब मानसून होता है तो बारिश होती है। तो यानी मानसून का मौसम जब आता है तो उस मौसम में ही सबसे अधिक बारिश होती है। बिल्कुल यहाँ पहला वाला करेक्ट होगा और दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगले वाले सवाल को देखो, सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। चलो भैया पढ़ो, देखो, समझो और फिर हमको कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से। 30 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी प्रयास करो बेटा और बताओ करेक्ट हमें आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। इस तरह के कई अस्पताल हैं। पहला वाला कह रहा है अरे सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। देखो यहाँ ध्यान दो वर्डिंग पर, सर्वोत्तम और स्टेटमेंट को क्या मानते हैं? 100% ट्रू। याद रखो रूल को, 100% ट्रू माना जाता है स्टेटमेंट को। जब स्टेटमेंट में ही इसे सर्वोत्तम कहा गया, सर्वोत्तम का मतलब बेस्ट, नंबर 1, इससे बेटर कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखो भैया इस तरह के कई अस्पताल हैं, नो बिल्कुल डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा अनुमान। अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे आप सब लोग एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हो और अगर मैं कह दूं कि इस क्लास में सबसे होशियार सर्वोत्तम छात्र ये है, तो तीसरा पर्सन जो इस क्लास के पास से गुजर रहा होगा वो यही सोचेगा कि टीचर जिस छात्र की ओर फिंगर करके कह रहे हैं इसका मतलब ये इस क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है, इसके मुकाबले कोई दूसरा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला वाला रॉन्ग। सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है, बिल्कुल। अब देखो स्टेटमेंट से भाव निकल के आ रहा है। हमने कहा भैया सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। तीसरा पर्सन कोई अगर सुनेगा इस बात को तो वो यही लगाएगा अनुमान कि ये सभी अस्पतालों में उत्तम है, सब में अच्छा है। बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल दूसरा वाला करेक्ट है जबकि पहला वाला नहीं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ जल्दी से। आज के सवाल मस्त हैं आपके लिए, बहुत मजेदार हैं। देखो जल्दी से, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलो भैया यहाँ देखो, यहाँ पहला वाला अनुमान क्या कह रहा है? स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़िए, बहुत जरूरी है स्टेटमेंट को पढ़ना, उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर पाएंगे। यहाँ देखो, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलो देखें जल्दी से, पुनः स्थापित शहर में प्रदूषण, शहर पहला अनुमान क्या कह रहा है? शहर में प्रदूषण सिर्फ, देखो मिल गया ना, हमने कहा था सर्वोत्तम निश्चित केवल, यानी किसी भी शब्द को हम पार्टिकुलराइजेशन कर देते हैं, अगर अनुमान में उस पर ज्यादा फोकस कर देते हैं तो वो अनुमान हमारा क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। भैया पहला तो रॉन्ग हो गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मौजूद फैक्ट्रियों से ही पैदा होता है प्रदूषण, बिल्कुल डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे और भी रीजन हो सकते हैं, है ना? अच्छा दूसरा कह रहा है हो सकता है, मे या कैन, देखो यहाँ पर
हो सकता है लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर लें। अरे क्या ये ऐसा ऐसा कुछ इसमें लिखा ही नहीं है कि वो यात्रा कर सकते हैं या नहीं। कथन से ऐसा उनके जाने आने का कोई भी भाव निकल के नहीं आ रहा। डेफिनेटली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों अनुमान गलत होंगे। यहां पर आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट है बेटा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कोई ऐसा अनुमान निकल के नहीं आ रहा स्टेटमेंट से, समझो बेटा, स्टेटमेंट से कोई अनुमान निकल के नहीं आ रहा कि वो यात्रा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा सेकंड और फर्स्ट दोनों। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है। अरे आतंकवादी हमला जानते हैं ना आप लोग, कभी कभी बम बम विस्फोट हो जाता है, कुछ आतंकवादी के ग्रुप ऐसे हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। तो चले खैर, यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है। अब देखो पहला वाला अनुमान क्या कह रहा है, हो सकता है आतंकी ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो। अब देखो सरकार मुआवजे की घोषणा कर रही है कि इस परिवार में जो भी आतंकवादी हमले में घायल हुआ है या जो इस दुनिया में नहीं रहा, उनके परिवार वालों को दिखे संवेदना स्वरूप 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितना भी सरकार उनके लिए पैकेज की घोषणा करती है सरकार करेगी। लेकिन अब इससे भविष्य में आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी, इसका कोई प्रभाव नहीं। इससे क्या फर्क पड़ा, आतंकवादी घटनाएं अलग हैं और ये पैकेज सरकार का, ये तो मुआवजा है, एक तरीके से राहत है उनके लिए कि उन्होंने जो अपने प्रियों को खो दिया है। किसी घर में केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है, लेकिन वो आतंकवादी घटना में घायल हो गया है या वो इस दुनिया से चला गया, तो ऐसे परिवार अपना गुजर बसर कर सकें या उनके दुख हैं, जो वित्तीय संकट उनके ऊपर आने वाले हैं, वो थोड़े से इससे कम हो जाएं, ऐसा सरकार का सोचना है। लेकिन आतंकवादी घटनाएं आगे नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी इससे नहीं। तो पहला वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग। अब यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है, कम कर सकता है, कम कर सकता है। तो मैं या कैन शब्द का प्रयोग हो गया मेरे भाई। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। सरकार अगर मुआवजा दे रही है तो क्यों दे रही है, इसलिए कि जो जनता में रोष व्याप्त है, जो समस्याएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न ना हो। सरकार का जो, सरकार के लिए जो गुस्सा है कि सरकार ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है जो आतंकवादी घटनाएं कर रही हैं, घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा गुस्सा कम कर सकता है। सरकार की तो यही मानना होगा, तभी तो सरकार दे रही है पैकेज। चलो बेटा, सेकंड वाला सही लेकिन पहला वाला गलत। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चलो जल्दी से बताओ। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब ये कि लॉटरी को बैन कर दिया है। अब आप लॉटरी नहीं खरीद सकते, ना ही उसे खेल सकते हैं। चलो अब यहाँ देखो पहला वाला अनुमान क्या कह रहा है, हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे से गंवाने से बच जाएं। अरे बिल्कुल सही है भैया, लॉटरी हम क्यों खरीदते हैं, हम ये सोचकर खरीदते हैं कि हाँ मेरा भाग्य खुल जाएगा, मुझे इतनी धनराशि मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो। लेकिन इस झांसे में जो हमारी मेहनत की कमाई होती है वो भी खर्च हो जाती है। अरे इनाम तो 1 पर्सन को मिलेगा, 2 को मिलेगा, लेकिन लॉटरी तो 100 लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका नुकसान ही होगा, और जब नुकसान होगा तो पहला वाला क्या हो जाए, देखें गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर कह रहा है कि हो सकता है बच जाएं, बिल्कुल सही है, पहला वाला अनुमान बिल्कुल सही है। सरकार का यही उद्देश्य होगा, यही सोच होगी कि वही लॉटरी पर अगर पाबंदी लगा रही है तो यही सोच कर लगा रही है कि भैया जो मेहनत की कमाई है वो नागरिक के पास बचे, उसका ऐसा पैसा बर्बाद ना हो। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अगर लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। ऐसा तो कोई अनुमान लग कर नहीं आ रहा कि भैया यहाँ देखो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सरकार को भी पता है कि वो दूसरे अन्य तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहला वाला अनुमान बिल्कुल सही है। सरकार का उद्देश्य ये है
कि हाँ यहाँ पर कि कमाई को धोखे से गंवाने से बच जाए। ठीक, तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला रॉन्ग। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। चलो भैया अब जरा सोचो बेटा, ये बेहतरीन सवाल है, परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल हैं, जितने भी आपने यहाँ पर पढ़े हैं आज के सेशन में सब किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग जल्दी से बताओ धुआंधार तरीके से। देखें, भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात कर रहे हैं। तो हो सकता है, देखो हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करे। देखो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ देखो, चीनी की मांग को पूरा ना हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करे। चीनी की मांग में भविष्य में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। अब देखो भविष्य में वृद्धि हो सकती है तो ऐसा है, तो देखो भी यहाँ पर इसका आयात किए जा रहे हैं अभी भी दूसरे देशों से। तो देखें मांग को पूरा ना करे, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करे। चीनी की मांग में भविष्य में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। तो देखो भैया यहाँ देखो भविष्य में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, दूसरा वाला अनुमान सही होगा लेकिन पहला वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट, यहाँ देखो अगला वाला क्या कह रहा है, हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहाँ 30 नवंबर से पहले दाखिला ले लें। चलो भैया देखें, जैसा हमने आपसे कहा कि बेटा रीजनिंग की क्लास का भरपूर फायदा लेने के लिए होली के पहले आप रीजनिंग के ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले लें, और जैसा कि इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप एजुकेशन वर्ल्ड के स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर से एजुकेशन वर्ल्ड का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बातें आपको लिंक में लिखी हुई हैं, आपको नंबर भी अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो जल्दी से सवाल पर गौर करो मेरे विद्यार्थी, लिखा है हमारी 20% की छूट का पेशकश। अरे हाँ, होली तक तो अपने यहाँ भी छूट का ऑफर मिलेगा आपको, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए अपने एजुकेशन वर्ल्ड परिवार के साथ। हमारी 20% की छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहाँ 30 नवंबर से पहले दाखिला लें एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन। देखो भाई विज्ञापन है, आप ऐसा नहीं है कोर्ट चले जाए। चलो आ जाओ जल्दी से। छूट की पेशकश अच्छे छात्रों को भी आकर्षित करेगी। अरे बिल्कुल भैया, अच्छे और बुरे छात्रों से कोई मतलब नहीं, छात्र होना चाहिए, वो उसे आकर्षित करेगी। ठीक, जो छात्र कोचिंग क्लासों की फीस अदा करने में असमर्थ हैं वे भी इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। ना 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 ना, देखो यहाँ पर फीस में 20% की छूट दी जा रही है। किस लिए दी जा रही है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आएँ, एडमिशन लें और इसकी फीस अदा करें। हालांकि फीस कुछ कम कर दी है, 20% ऑफ किया है। तो यहाँ पर जो फीस देने में असमर्थ हैं वो भी आके एडमिशन इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। ना ना ना, संभव ही नहीं है। देखो कैसे संभव हो जाएगा भैया, उन्होंने फीस कम करने का वादा किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फीस नहीं लेंगे। तो डेफिनेटली दूसरा वाला अनुमान गलत हो जाएगा। ऐसा कोई अनुमान इससे निकल के नहीं आ रहा है कि जो फीस अदा करने के लायक नहीं है वो एडमिशन ले सकते हैं, कक्षा में पढ़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा है स्वयं को पूर्णतया स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए। चलो भैया, एक योग का विज्ञापन है, एक विज्ञापन लिखा है कि स्वयं को फिट एंड फाइन रखने के लिए आप हमारे योगा क्लासेस को ज्वाइन करें। तो हालांकि योगा क्लासेस अभी नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल पर आते हैं, स्वयं को पूर्णतया स्वस्थ रखने के लिए हमारे योग संस्थान में प्रवेश लीजिए। एक विज्ञापन लिखा है, लोग दवा लेने, देखो दवा लेने के बजाय व्यायाम को प्राथमिकता दे सकते हैं, डेफिनेटली देते हैं।
दे क्या सकते हैं, एकदम पक्का है। दवा खाने से अच्छा है कि थोड़ी सी वर्जिश करिए, मेहनत करिए, योग करिए, योग साधना करिए, मनन करिए, ध्यान चिंतन करिए, आप फिट एंड फाइन रहेंगे। पहला वाला सही है। लोगों में योगाभ्यास के बारे में काफ़ी हद तक जागृति है। अरे जागृति है तभी तो वो प्रयास कर रहे हैं, तभी तो ये विज्ञापन कर रहे हैं। जागृति अगर नहीं होती तो फिर क्यों वो ऐसा करते। चलो भैया पहला देखो। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानसून के कारण महामारी के होने से बचाव के उपाय के रूप में नगर प्राधिकारियों ने सारे शहर में मुफ्त वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया है। चलो वैक्सीनेशन के बारे में आपसे बढ़िया कौन जानता होगा। कोरोना की इतनी वैक्सीन लग रही थी लगातार, है ना, ताकि इस महामारी से हम लोग निकल सकें। और सच्चाई यही है कि आज बेटा हम लोग जिस मुकाम पर हैं वो एक बहुत बड़ी महामारी से पूरा विश्व, पूरी दुनिया थोड़े समय के लिए विचलित हुई थी, लेकिन हम इंसान हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते। ठीक उसी प्रकार मेरे विद्यार्थियों, आपको भी हिम्मत नहीं हारना। एक वो वक्त आएगा जब दुनिया आपको झुककर सलाम करेगी। आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर सवाल की बात करते हैं। मुफ्त वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन, मुफ्त वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया है। चलो, नगर प्राधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने के कारण शिविरों को अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है। लोग सामान्यतः वैक्सीनेशन की जरूरत के बारे में जागरूक हैं। अरे दूसरा बिल्कुल 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 सही है भाई, शिविरों को अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है, बिल्कुल। यहाँ देखो, और यहाँ पर दूसरा भी सही है, बिल्कुल। यहाँ देखो कोई डाउट ही नहीं है इसमें बेटा। लोग सामान्यतः वैक्सीनेशन की जरूरत के बारे में जागरूक हैं तभी तो लगवा रहे हैं। आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मैं कल आपके कार्यालय आऊंगा। लो, मैंने कह दिया कल मैं आपके ऑफिस आऊंगा। अब जरा सोचिए कि जिस बंदे ने ये बोला है उसके मन में क्या विचार रहा हो। कल मुझे छुट्टी है, कल मुझे छुट्टी। अरे भैया कल ऑफिस आओगे, डेफिनेटली रॉन्ग है। आप ही तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कल मैं आपके ऑफिस आऊंगा, कल मैं आपके ऑफिस आऊंगा। कल कार्यालय में छुट्टी है या नहीं है, ऐसा कोई अनुमान निकल कर नहीं आ रहा। मैं कल जीवित रहूंगा। अरे भैया रहूंगा तभी तो मैं कह रहा हूं। तो हम यही अनुमान करेंगे कि कल मैं जीवित रहूंगा, तभी तो मैं किसी व्यक्ति से कहूंगा कि हाँ कल मैं आके तुमसे मिलता हूं या कल मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगा। नेक्स्ट कह रहा है कल आप अपने कार्यालय में होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों निकल कर आ रहा है। सेकंड और थर्ड, यहाँ देखो भैया ऑप्शन नंबर ई में लिखा है सेकंड और थर्ड दोनों अंतर्निहित हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, पहला वाला गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17। यह कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्रेम का वफादार हो। लो, तुम्हारा फेवरेट सवाल आ गया है ना। चलो अब अपने ज्ञान के बारे में बताइए भाई हमको, इसमें मैं आपको रोकूंगा नहीं। चलो आ जाओ। यह कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्रेम का वफादार हो। वैलेंटाइन डे निकल गया ना, तो आ जाओ जल्दी से। यह कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्रेम का वफादार हो। कथन कह रहा है सभी प्रेमिकाएं वफादार होती हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका अपना ज्ञान है। देखो मैंने कुछ नहीं कहा, यह आपका अपना व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक, तो चलो भैया देखो, यह कोई जरूरी नहीं, स्टेटमेंट कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रेम का वफादार हो। तो कथन से यही भाव निकल के आ रहा है कि कुछ होती हैं लेकिन कुछ वफादार नहीं होती हैं। तो यहाँ तो कह रहा है सभी प्रेमिकाएं वफादार होती है, तो डेफिनेटली पहला वाला अनुमान तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ प्रेमिका बेवफा होती हैं। बिल्कुल, कथन से यही भाव निकल के आ रहा है कि प्रत्येक प्रेम का वफादार नहीं है। तो इसका मतलब है सेकंड वाला अनुमान बिल्कुल सही है कि कुछ प्रेम का क्या होती हैं, बेवफा होती हैं। नेक्स्ट तीसरा वाला कह रहा है प्रेमी प्रायः मतलब अधिकतर, प्रेमी प्रायः प्रेमिका से वफा की आशा रखते हैं। गाना सुने हो ना, तू प्यार का सागर है। तो आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर थर्ड वाला भी सही होगा। प्रेमी तो प्रेमिका से वफा की आशा रखेंगे ही भाई, अगर उन्हें पहले से ही पूरा यकीन हो कि नहीं ये वफाई नहीं करेगा, ये बेवफा निकलेगा, तो निश्चित है कि फिर वो ऐसा प्रेम नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ सेकंड और थर्ड जल्दी से देखो किस में सही है। ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डी, केवल सेकंड और थर्ड। आई होप आज का सेशन आप सबको मजेदार लगा होगा। जुड़े रहिए इसी प्रकार, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजते रहिए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक का चाहिए। और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं नेक्स्ट वीडियो जो अब हम लोगों का आएगा वो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट चल रहा है। इसी पे अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।
थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।